हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपके बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है। उसका जो चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसका हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17। अगर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके थ्योरीज, प्रैक्टिकल्स की, तो उन पर वीडियोस बना हुआ है। आप एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ ही साथ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि कब हम किस टाइम पर कितना काम कंप्लीट होने पर या जो भी आपका होता है प्रॉफिट, वो फाइंड आउट कैसे होता है, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट लेजर ऑफ अ कंपनी शोड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर इज़ 345 ऑन 31 मार्च 2015। जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर है बच्चा वो 345 है। आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। बात करते हैं उसके एक्सपेंडिचर की, तो वो दिया है यहाँ पे मटेरियल 94,000 रुपीज़, प्लांट 12,000 रुपीज़, wages 1,03,000 rupees, establishment charges 6,700 rupees. The contract was commenced in April 2014 and the contract price was rupees 4 lakh. Cash received on account to date was rupees 1,72,000, रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। बच्चा ये याद रखिएगा, ये जो आपका यहाँ पे कैश रिसीव्ड अमाउंट है 1,72,000, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? वर्क सर्टिफाइड के 80% को। सिर्फ और सिर्फ वर्क सर्टिफाइड का जो अमाउंट है उसके 80% को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें जब वर्क सर्टिफाइड अमाउंट चाहिए होगा तो हम 100% उसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर बच्चे, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 20% बीइंग रिटेन्ड अंटिल कंप्लीशन। और बाकी जो 20% है ना, जैसे कैश प्राइस यहाँ पर 80% ही रिसीव हुआ वर्क सर्टिफाइड का, और जो 20% है उसको रोक लिया गया है तब तक के लिए जब तक कि काम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स ऑन हैंड वॉज रुपीज़ 4,500 एंड द वर्क फिनिश्ड बट नॉट सर्टिफाइड वॉज रुपीज़ 4,000। यहाँ पे बच्चा जो मटेरियल इन हैंड या क्लोजिंग स्टॉक आप बोलते हैं वो यहाँ पर दे रखा था, 4,500 दिया है, यहाँ पे 4,000 वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंट है। प्रिपेयर एन अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शोइंग प्रॉफिट टू डेट अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 10% per annum and state the proportion of profit the company would be justified in taking to credit of the statement of profit and loss। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है, डेप्रिसिएशन को ध्यान रखना है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस भी फाइंड आउट करना है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। इसको प्रिपेयर करेंगे हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बाकी एट द इंडेड ईयर डाल दीजिएगा आप, कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, ठीक है। बाकायदा जैसे आपके बुक में इलस्ट्रेशंस में जो चीज़ें गिवन होती हैं आप वो करके करते हैं, तभी वो आपका क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। मैं सोल्यूशन बता रही हूँ कि वो सब तो आपको आता है, सभी में सेम चीज़ ऊपर आपको मेंशन करनी होती है। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, डेट क्या है ना, कौन सी कंपनी है, ये सारी चीज़ें। ये है आपका पर्टिकुलर, उन चीज़ों का बस आप ध्यान रखें कि पेपर में आपको बाकायदा जो तरीके से बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मैं सोल्यूशन बता रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से मेंशन कीजिएगा, फॉर्मेट प्रॉपर बनाइएगा, स्केल का यूज़ कीजिएगा। चलिए इसको देखेंगे, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। मटेरियल देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 94, प्लांट 12,000, 94,000 का मटेरियल, टू प्लांट जो वो यूज़ कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए 12,000 रुपये का है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बच्चा, वेजेस 1,03,000 का है, टू वेजेस 1,03,000 रुपये का। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 6,700, टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 6,700 का बच्चे, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर दिखाने हैं, शो करने ही हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीट, यहाँ पे उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टाइप 1,72,000 यहाँ पर गिवन है आपका, जो कि क्या है आपका कैश रिसीव्ड है, रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। बच्चे तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा बाय WIP अकाउंट, ठीक है। देखिए बच्चा, इसमें हम दो चीज़ों को शो करते हैं, क्या, वर्क सर्टिफाइड अमाउंट एंड वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंट। याद है ना आप सबको, वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंट,
तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे फाइंड करेंगे आप, देखिए वर्क सर्टिफाइड की अगर हम बात करें बच्चे, तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि जो कैश रिसीव्ड है वो वर्क सर्टिफाइड का सिर्फ 80% रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें तो 100% चाहिए। करेंगे क्या आप यहाँ पे, कैश अमाउंट को पकड़िए जो कि कितना है 1,72,000 है, इंटू करिएगा 100, क्योंकि हमें 100% फाइंड आउट करना है वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट। ये जो 1,72,000 है किसके इक्वल है, वो 80 के इक्वल है, 80% है, हमें तो 100 चाहिए ना। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना बच्चा, तो ये आएगा आपका 2,15,000 वर्क सर्टिफाइड अमाउंट। कितना आ जाएगा, 2,15,000 आपका वर्क सर्टिफाइड अमाउंट आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,72,000 जो कैश रिसीव्ड अमाउंट है, उन्होंने साफ साफ कहा कि वो कैश रिसीव्ड जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क सर्टिफाइड के 80% अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें वर्क सर्टिफाइड 100% चाहिए, तो इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, 80 से डिवाइड किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2,15,000 हो जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड सबसे लास्ट में दिया था, ये देखिए 4,000 का, तो आप यहाँ पर इसको 4,000 दिखा दीजिएगा। टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,19,000 आपका WIP का, ठीक है बच्चे, 2,19,000, ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्या क्वेश्चन में है आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें वर्क सर्टिफाइड हमने फाइंड कर लिया है, टू रिमेनिंग 20%, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन हैंड 4,500 दे रखा है ना। मटेरियल, बाय मटेरियल ऑन हैंड का मतलब अच्छा ये स्टॉक बच गया है, बाय मटेरियल ऑन हैंड 4,500, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने दिखा दिया। फिर बात कर रहे हो, प्रिपेयर अकाउंट रिस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट शोइंग प्रॉफिट टू डेट अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 10% पर एनम। अब जो प्लांट था ना बच्चा, ये देख रहा होगा ना आपका 2 प्लांट जो इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा मतलब कंप्लीट करने के लिए इन्होंने यूज़ किया हुआ है प्लांट, वो 12,000 रुपये है। तो उस 12,000 का इन्होंने साफ साफ कहा है कि उस पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, 10%। तो 12,000 तो उसकी कॉस्ट थी जब उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, और जब कॉन्ट्रैक्ट का काम जो है वो जब कंप्लीट हो रहा था तो उन्होंने 10% हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करे वो पर एनम के रेट से। तो 10% जब आप इसका करेंगे ना, इस 12,000 का 10% ऑफ 12,000 रुपीज़, तो आएगा ये आपका 1,200 बच्चा आ जाएगा ना, 1,200। और जब इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे तो आएगी आप, अब इसके जो बैलेंस अमाउंट है प्लांट का वो यहाँ पर आप शो करेंगे। कितना आ जाएगा, 12 में से 1 गया तो 11,000, 11 में से 200 गया तो 10,800 आ जाएगा ये, ठीक है बच्चे। माइनस कर लीजिएगा, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, हम सबको पता है ये डेप्रिसिएशन है, हम डेप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है और फाइंड करना है कि बैलेंस अमाउंट क्या रहा, जिसे आप बोलते हैं क्या, नेशनल प्रॉफिट या बैलेंस CD। बाकी सारी चीज़ें तो हमने दिखा दी, आपको ऐड करना है इनको। तो ऐड कहाँ पे कर लें, यहीं पे कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे किस पे करते हैं, टू बैलेंस CD का, ठीक है, इसको नेशनल प्रॉफिट बोलते हैं आप, टू बैलेंस CD। देखिए बच्चे 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 नहीं 1 लाख है, सॉरी, हाँ 1,15,000 ये हो जाएगा आपका, 1,15,000 हो जाएगा, ठीक है। देन 6700 007 6 5 11 2 और ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 94,000 को ऐड करिएगा, 007 4 1 5 9 2 11 को 1 और ये 2,15,700 आ रहा है। इधर का जो टोटल है बच्चे, इधर का टोटल देख लीजिए आप यहाँ पे, 2,19,000, फिर है 4,500, ऐड कर लीजिएगा 005 9 4 13 को 3 2 फिर 2, फिर ये हो जाएगा आपका 10,800 बच्चे, ठीक है। 10,008 5 13 4 फिर 3 फिर 2, सॉरी हाँ, 2,34,300 में से हम 2,15,700 को लेस करेंगे तो 13 हुआ, 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 होता है, नहीं 7 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा बच्चे, 5 13 8, देन 2 में से गया 1, तो ये आएगा आपका आंसर 18,600 बच्चा। बैलेंस CD कितनी आ जाएगी, 18,600। ये बैलेंस CD आई है। अभी आपको इसको आगे कंटिन्यू करना है, मैंने तो यहीं पे जोड़ घटाना कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि हमें प्रॉफिट फाइंड करना, वो प्रॉफिट जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये बैलेंस CD हमने फाइंड आउट कर लिया है जोड़ घटा करके। अब इसी बैलेंस CD को, ये जो बैलेंस CD आ गई है ना बच्चा, इसको ट्रांसफ़र करना है बाई में। तो यहाँ पर तो मैंने कैलकुलेशन ही कर दी, तो अब इसी को आगे कंटिन्यू, पहले तो यहाँ पे क्या करिए आप इसको क्लोज़ कर लीजिए, ठीक है ना। कितने से कर लेंगे, जो साइड ज़्यादा थी 2,34,300 ज़्यादा था, तो हम इससे इसको क्लोज़ कर देंगे।
2,34,300 बच्चा, ठीक है। अब बाई बैलेंस CD जो है वो एज अ BD आप इसको यहाँ लेकर आएंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे 18,600 रुपये। फिर हम इधर का प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, टू प्रॉफिट। एक तो ये चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जो कहाँ पे ये वाला प्रॉफिट जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। कैसे करेंगे फाइंड आउट? सबसे पहले आप चेक कीजिए कि जो भी वर्क सर्टिफाइड अमाउंट है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 1/4 है, 1/4 से ज़्यादा है, या 1/2 है, या 1/2 से ज़्यादा है, या 90% से ज़्यादा है। तो वर्क सर्टिफाइड अमाउंट हमने फाइंड आउट जो किया था बच्चा, वो दिख रहा होगा आपको, वर्क सर्टिफाइड अमाउंट इज़ 2,15,000। तो अब आप मुझे बताइए कि 2,15,000 जो अमाउंट है वो वर्क जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अमाउंट है उसका कितना पोर्शन है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख रुपए। याद है ना आप सबको, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया था, कहाँ गया, 4 लाख रुपए। ये दिख रहा है आपको, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख रुपए दिया है। हमेशा ध्यान देना होता है हमें वर्क सर्टिफाइड को, कि वर्क सर्टिफाइड कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, क्या 1/2 है, 1/4 है, या 1/4 से ज़्यादा, 1/2 से ज़्यादा है। तो हाँ, ये 1/2 से ज़्यादा है। 1/2 का मतलब 50% से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। सो 4 लाख का आप करोगे 1/2 तो आएगा 2 लाख। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड अमाउंट हमारा जो आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ रहा है 2,15,000 बच्चे, ठीक है। सो अगर 2,15,000 आपका वर्क सर्टिफाइड अमाउंट है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट फाइंड आउट होगा वो 2/3 प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। फॉर्मूला याद होगा सबको, याद है ना? क्या करते हैं आप, ये तो करते हैं, बैलेंस CD को लेते हैं, जो भी बैलेंस CD हमारी अभी आई, इनटू करते हैं 2/3 अगर 1/2 से ज़्यादा वर्क सर्टिफाइड अमाउंट होता है तब। किस 1/2 किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। 2 लाख है, 2,15,000 दे रखा है वर्क सर्टिफाइड, तो 2/3 हम फाइंड करेंगे। देन क्या करते हैं आप, कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड अमाउंट, है ना। या तो आप अमाउंट रखिए या तो आप परसेंटेज भी रख सकते हैं, मैं दोनों बताऊंगी, पहले भी बता चुके हैं। चलिए, बैलेंस CD आई 18,600 रख लीजिए, 2/3 आप फाइंड करते ही हैं। कैश रिसीव्ड बुक में आपके दिया हुआ है कितना बच्चा, 1,72,000। देखिए, कैश रिसीव्ड आपके बुक में दिया था 1,72,000। वर्क सर्टिफाइड हमने फाइंड कर लिया 2,15,000। सो वर्क सर्टिफाइड कितना रखेंगे आप, 2,15,000। एक तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। दूसरा भी बता देती हूँ, दूसरा ये अमाउंट ज़्यादा बड़ा होता है तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाता है। आप इजीली कर सकते हैं, 18,600 को रखिए, 2/3 को रखिए एज इट इज़। अब देखिए, कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड का 80% कहा था उन्होंने, तो कैश रिसीव्ड 80% है तो हमने 80 रख दिया कैश रिसीव की जगह। और जो आपका वर्क सर्टिफाइड है ये 100% होना चाहिए, तो इसका आपने 100 कर दिया। इतना कैलकुलेशन भी करेंगे तो आपका दोनों का अमाउंट सेम आएगा। तो आप ये वाला आपको ईजी लगे तो आप ये कीजिए, ये वाला लगे तो ये कीजिएगा कोई एक ही, ठीक है। अमाउंट दोनों ही कंडीशंस में सेम आएगा। कितना आएगा प्रॉफिट वो बता दूँ मैं आपको, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आएगा आपका 9920, 9,920 बच्चा। अब जो बैलेंस अमाउंट बच गया वो कहाँ जाता है, WIP अकाउंट में, टू WIP अकाउंट। 18,600 में से 9,920 को लेस करेंगे बच्चा तो आएगा आपका 8,680। अकाउंट को क्लोज करेंगे 18,600 के साथ। बस इस क्वेश्चन में यही करना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में बच्चे। आपको हो सकता है कि इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। कहीं पर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट PDF आपको वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मिलते रहे टाइम के साथ। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए थ्योरी की PDF आपको नहीं मिल पाएगी। सो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए समझने की चीज़ों को, जितना जल्दी समझेंगे आप और ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।